इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उच्चारण स्थान का सब क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, ठीक है। और आके फिर वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि भैया उच्चारण स्थान का ऐसा ट्रिक बता दिए कि सबका सब क्वेश्चन बन गया। आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि उच्चारण स्थान से बिहार बोर्ड में हर साल जो होते हैं वो 3 से लगभग 6 नंबर 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 5 नंबर के आसपास का है ना क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो भैया 5 नंबर मायने रखता है ना कि भैया किसी का 395 नंबर आ गया, अगर उच्चारण स्थान पढ़ के नहीं गया तो भैया 5 नंबर वहां से उसका घट सकता है। तो ऐसे 5 नंबर यहां पे मायने रखते हैं। और उच्चारण स्थान का एक ऐसा ट्रिक जिसके बाद आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप भी बनाओगे, साथ ही साथ यहां पर भी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक का नाम है KTM 2, ठीक है। क्या है ट्रिक का नाम? KTM DO से 2, के से KTM 2 है ना, ये ना KTM बाइक के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां पे कोई मांग रहा है कि भैया हमरा KTM बाइक चाहिए, ठीक है। अब K से कंठ, सुनो मेरी बात को, K से कंठ, टी से तालु, एम से मृदा, डी से दंत, हाँ टोहनी के दांत के बारे में बात करें। उसके बाद ओ से ओट्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। KTM 2, तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मृदा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क ख ग घ पता है ना, क ख ग घ, क ख ग घ वाला जितना आएगा ना लाइन से लिखाता है ना, पहले क ख ग घ, फिर च छ ज ज, फिर ट ठ ड ड, फिर त थ द द, फिर प फ ब ब, ठीक है। तो ऐसे आपको लाइन से लिखना है कि KTM 2, तो KTM मतलब शुरू का हो जाएगा क ख ग, फिर नीचा च छ ज ज, फिर ट ठ ड ड, फिर त थ द द, फिर प फ ब ब। ऐसे उच्चारण स्थान बताना है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलोगे भैया क सबसे ऊपर आता है तो के से कंठ हो जाएगा। अच्छा भैया अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भैया ज तो च छ ज में आता है ना, तो के बाद टी भैया तो टी से तालु हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज का क्या बोलिएगा? ज का बोलिएगा भैया तालु है, ठीक। तो ध्यान से समझिए, लाइन से ऊपर से स्टार्ट करना है। क ख ग के बाद च छ ज आ जाता है, उसके बाद ट ठ ड ड आता है, उसके बाद त थ द द आता है, उसके बाद प फ ब ब आता है, ठीक है। तो याद रखना है KTM 2, ठीक है। सबसे ऊपर के तो क ख ग, उसके बाद टी तो टी से तालु, तालु से च छ ज पूरा आ जाएगा, फिर एम से मृदा, मृदा से पूरा ट ठ ड ड आएगा, डी से दंत, दंत के बाद जो है चौथा नंबर पर जो त थ द द आता है, पांचवा नंबर पर प फ ब ब आता है। इस ट्रिक पर अभी क्वेश्चन आपसे हम बनवाएंगे, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया ये बता दो मुझे कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया कि ए भाई एक बात बताइए, द तो द कहां पे आता है? तो सर त थ द द में आता है ना, त थ द, और त थ द द कैमा नंबर पे आता है? पहले क ख ग घ, फिर च छ ज ज, फिर ट ठ ड ड, फिर त थ द द। तो KTM 2, तो दी से दंत हो जाएगा ना। अरे जी सुनिए ना, KTM 2, ठीक है। क ख ग घ, च छ ज ज, ट ठ ड ड, त थ द द। तो त थ द द कहां पे आता है? दंत पे, तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है भैया? ऐसे बनता है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि भैया ये बता दो कि फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आराम से आप साइड में लिख लेना, क्या? KTM 2, क्या दो भैया? KTM 2, क ख ग घ, च छ ज ज, ट ठ ड ड, त थ द द, प फ ब ब। और प फ ब ब में क्या आता है? फ आता है। तो फ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ, 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 ऑप्शन नंबर ए में है ओष्ठ। ऐसे बनता है, ठीक। आप बना लीजिएगा क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बना लीजिएगा। और भैया अभी और ट्रिक बता रहे हैं, रुको तो सही, ठीक है। चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया हो, अरे कर लो भाई, आप ही लोग का तो हक बनता है कि हम जैसे बिहारी जो एडुकेटर है उन लोग का सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग नहीं कीजिएगा तो दूसरा कौन करेगा, ठीक है। आप भी बिहार से, हम लोग भी बिहार से, तो आपका हक बनता है कि एज अ बिहारी आपको अभी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और उतना आप कर दिए होइएगा, हाँ अरे कर लो ना, हाँ कर लिए सब्सक्राइब। चलिए भैया अब मैं आपसे पूछ दूं कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ब तो सबसे लास्ट में आता है ना, प फ ब, सबसे लास्ट में क्या आता है? KTM 2, दो मतलब ओ मतलब क्या हो गया? ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। सुनो तो सही, सुनो तो सही, और पहले कुछ और ट्रिक बता देते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझ गए कि KTM DO से 2, KTM 2, तो क ख ग घ, च छ ज ज, ट ठ ड ड, त थ द द और प फ ब ब, ऐसे रहना है। उसके बाद समझिएगा, अब उसी में आगे थोड़ा और सोचना है। फिर से आप KTM 2 लिख लेना, फिर से आप KTM 2 लिख लेना। उसके बाद स्वर वर्ण के बारे में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सबसे ऊपर अ और आ लिख लेना, सबसे ऊपर क्या लिख लेना? अ और आ लिख लेना। उसके बाद अ आ, उसके बाद हर्षई दीर्घई आता है ना, तो उसके बाद हर्षई दीर्घई लिख लेना। सुनो मेरी बात को, सबसे ऊपर अ और आ लिख लेना, ओकरा नीचे हर्षई दीर्घई लिख लेना। उसके बाद री लिख लेना लाइन से। अभी हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे आप लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप ऐसे लिखिएगा KTM 2, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा सर? तो आप ही तो बोले कि सबसे ऊपर अ और आ जाएगा। उसके बाद हर्षई और दीर्घई आ जाएगा। उसके
बाद क्या आ जाएगा सर जी, री आ जाएगा, ठीक है। री आने के बाद क्या आ जाएगा सर, उसके बाद ली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ली आ जाएगा, और उसके बाद जो है हर्षव चाहे दीर्घऊ आ जाएगा, ठीक है। ई ट्रिक पर ऐसे स्वर वर्ण से उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी याद रखिएगा। आप लिख लीजिएगा केटीएम 2, सबसे ऊपर अ आ, फिर हर्षव दीर्घई, फिर री, और उसके बाद फिर ली, और सबसे लास्ट में जो आना चाहिए वो हर्षव दीर्घऊ, हर्षव दीर्घऊ सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, अगर क्वेश्चन होगा यहाँ पर तो मैं पूछ देता हूं, नहीं तो मैं खुद से पूछूंगा भैया, यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दो कि भैया दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है, अगर मैं पूछ दूं कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भैया डरना मत, डरना मत, फिर से लिख लेना भैया केटीएम 2। क्या लिख लोगे भैया, केटीएम 2। सबसे ऊपर आप ही तो बोले हैं कि अ और आ होगा, फिर आप बोले हैं कि हर्षय दीर्घई होगा, और उसके बाद आप बोले हैं कि री होगा, और उसके बाद बीच में तो ली होता है, और उसके बाद हर्षव चाहे दीर्घऊ होता है। अब बताइए यह आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो सर केटीएम, तो के से कंठ हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके बाद दीर्घऊ का क्या हो जाएगा, दीर्घऊ का ओष्ठ हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। दीर्घई का क्या हो जाएगा, दीर्घई का टी, टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब बनाइएगा, अब भी बनाइएगा, अब भी आप बनाइएगा। उसके बाद कहिएगा कि भैया ये तो सांचों में पूरा का पूरा क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे सभी का सभी क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाएगा। इस वीडियो के बाद आप खुद क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है स्वर वर्ण का काम पता चलेगा कि सबसे ऊपर अ आ, फिर हर्षय दीर्घई, फिर री, उसके बाद ली, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, हर्षव चाहे दीर्घ होना चाहिए। उसके बाद 3-4 गो भाई के बारे में समझना है। सबसे ऊपर क्या लगाना है भैया, आपको विसर्ग लगाना है। क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। उसके बाद यश भाई, फिर रस भाई, फिर लस भाई, तीनों का नाम याद रखिएगा, यश भाई, लस भाई और रस भाई। क्या भैया, यश भाई, रस भाई और लस भाई, ऐसे याद रखना। यश भाई, रस भाई और लस भाई, ऐसे याद रखना। क्या रखना, यश भाई, रस भाई और लस भाई। सबसे ऊपर विसर्ग लिखना है, उसके बाद यश भाई, फिर रस भाई, फिर लस भाई, ऐसे काम करना है। यानी कि फिर से अगर आपसे कोई ट्रिक पूछे तो आप केटीएम 2 लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना है, केटीएम 2। सबसे ऊपर विसर्ग लिख लेना, उसके बाद किसको लिखना, यश भाई को लिखना, फिर रस भाई को लिखना, और फिर लस भाई को लिखना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया र का उच्चारण स्थान क्या है, तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर, मुर्दा हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया ल का उच्चारण स्थान, तो आप बोलिएगा ल का उच्चारण स्थान सर जी तो दांत होगा, दांत। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलोगे भैया य का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। इस ट्रिक को याद रखो, बहुत काम देगा, बहुत काम, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। तो इतना काम आप कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट का उच्चारण स्थान पूछा है सर, ट का, तो फिर से लिख लेना केटीएम, केटीएम 2, ठीक है। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, एम एम से मुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, अंग का उच्चारण स्थान, तो अंग कहाँ पे आता है, क ख ग घ में आता है, तो सबसे ऊपर क ख ग घ और सबसे ऊपर के हो जाएगा सही। च का उच्चारण स्थान, तो सर च जो है सेकंड नंबर पे आता है ना, तो के टी, टी टी से तालु, टी से क्या हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनता है। क का उच्चारण स्थान सबसे ऊपर आता है तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग का उच्चारण स्थान सबसे ऊपर आता है ना, तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और लास्ट हम ट्रिक आपको बता देते हैं, जो से उच्चारण स्थान आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो है अ आप पढ़ लिए, हर्षय दीर्घऊ पढ़ लिए, हर्षव दीर्घऊ पढ़ लिए। अब जो है ए ऐ ओ औ, ठीक है। किसके किसके बारे में, ए ऐ ओ औ, इसके बारे में समझिएगा। कंठ तालु को एक साथ मिलाइएगा और कंठ ओठ को एक साथ मिलाइएगा। कंठ तालु एक साथ और कंठ ओष्ठ एक साथ, ठीक है। कंठ तालु एक साथ, कंठ ओष्ठ एक साथ। तो कंठ तालु एक साथ आएगा तो ए ऐ आ जाएगा, और कंठ तालु आ जाएगा तो ओ औ आ जाएगा। ए ऐ ओ औ का नॉर्मल ट्रिक याद रखना है सर, कंठ तालु है ना, या फिर ऐसे भी याद रख सकता है भैया कि केटी को, ठीक है। तो केटी को क्या था, केटी को में आपको ऐसे लिख लेना है केटी को, तो केटी मतलब ए ऐ और को मतलब ओ, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। और ओष्ठ में यहां पर याद रख लेना है वो कि व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत और ओष्ठ होता है। तो केटी को याद रखना, केटी को ऐसे याद रखना। क्या रखना भैया, केटी को ए ऐ, ठीक है, ए ऐ ओ ऐसे याद रखना था। केटी मतलब कंठ तालु, के ओ मतलब कंठ ओष्ठ, ऐसे याद रखना है, ठीक। तो पूरा का पूरा एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं कि भैया ज्यादा टेंशन मत लेना। उच्चारण स्थान में क्या करना है, केटीएम 2, ठीक है, नॉर्मल सा उच्चारण स्थान है। सबसे ऊपर कंठ, कंठ मतलब क ख ग घ, फिर च छ ज झ, फिर ट ठ ड ढ, फिर त थ द, फिर प फ ब भ। उसके बाद क्या है कि अगर स्वर वर्ण वाला आ जाएगा तो सबसे ऊपर अ आ, फिर हर्षय दीर्घई, फिर री, फिर ली, फिर या फिर दीर्घु हर्षु, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यश भाई, रस भाई, पहले उपसर्ग विसर्ग लिख लेना, और बाद लिख लेना यश भाई, रस भाई, लस भाई, इतना से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद केटी को वाला रूल बना देना, केटी को, तो केटी मतलब ए ऐ और को मतलब ओ, ठीक है। तो ये रहा
उच्चारण स्थान का आपका पूरा का पूरा शानदार ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को जो है इस वीडियो को कुछ दोस्तों को, ज्यादा नहीं 2 दोस्त को आप शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी आसपास के जो दोस्त होंगे ना उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान के यहाँ पर लगभग 5 नंबर आपके जो है आने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर बोल के फील नहीं करना है कि भैया कंठ, ऐसे कुछ नहीं करना है। ट्रिक याद रखना, ट्रिक से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।